ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 14 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के 3 गुण। श्लोक संख्या 9। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति युतः। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो सबसे मुख्य बात समझने की ये है कि कई बार लोग सतोगुण से बड़े आकर्षित हो जाते हैं कि सतोगुण तो बड़ा अच्छा है, या जो व्यक्ति बड़ा ही संघर्षशील है वो बड़ा अच्छा है। लेकिन वास्तव में ऐसा बताते हैं कि एक जेल के अंदर यदि किसी व्यक्ति को सोने की चेन से बांध दिया जाए या लोहे की चेन से बांध दिया जाए या सिल्वर की चेन से बांध दिया जाए, जब तक वो बंधा हुआ है तब तक उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। जो बंधा है वो बंधा ही है। या कोई एक पर्टिकुलर सेल के अंदर है जिसमें कि एक ही व्यक्ति है, कि कोई ऐसे सेल में है जिसमें 2 व्यक्ति हैं, कोई ऐसे सेल है जिसमें 4 व्यक्ति हैं। हाँ, एक में एक खिड़की है छोटी, एक में इतनी बड़ी खिड़की है, एक में इतनी बड़ी खिड़की है। कुछ सुविधाएं किसी एक रूम में ज़्यादा हो सकती है, जेल में थोड़ी बहुत सुविधाएं मिलती हैं। जेल में अल्टीमेटली कितनी सुविधाएं मिलेंगी? अल्टीमेटली इट इज़ अ पेनफुल थिंग, क्योंकि आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप अपने घर नहीं जा सकते हैं, आप अपने घर का खा नहीं सकते हैं। कुछ ही ओकेज़न पे जेल अलाउड करता है, जी ठीक है आज घर का खाना दे दीजिए, अदरवाइज़ आपको वहीं का खाना पड़ता है। जेल की 4 दीवारी ही आपकी 4 दीवारी ज़िंदगी का सवेरे से रात तक बन जाता है कि नहीं? तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कोई अगर आपको कहे कि आपको जेल में ये भी कहा जाए कि आपको जेल में टीवी दे दिया जाएगा, आपको जेल में सोफ़ा दे दिया जाएगा, बट अल्टीमेटली आप जेल में हैं, ज़्यादा दिन तक वहाँ रह नहीं पाएंगे। ये समझने की बात है। इसलिए चाहे हम सतोगुण के सोने की चेन से बने, चाहे हम सिल्वर की चेन से बने, या हम तमोगुण की लोहे की चेन से बने, हम बंधित हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। हम बंधित हैं, इस बात को सबसे बड़ा बंधित होने का मतलब क्या है कि हम आत्मा है लेकिन इस शरीर के अंदर बंधित है। आत्मा को शरीर की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिए। आत्मा भूत नहीं है जिसको शरीर की आवश्यकता हो। आत्मा का एक दिव्य स्वरूप होता है भगवान के धाम में। आत्मा यदि यदि नारायण वैकुंठ जाती है तो उसके चतुर्भुज होते हैं, उतने ही सुंदर होती है जितने भगवान स्वयं हैं। और यदि वो भगवान के वृंदावन गोलोक धाम जाती है तो उसका डिफरेंट एक व्यू होता है, बहुत ही सुंदर, जिसकी सुंदरता का कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसा स्वरूप है इसके पास ऑलरेडी। इसको इस शरीर की, इस मानवीय शरीर की आवश्यकता नहीं है, हड्डियों से मांस से बने हुए शरीर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस शरीर के अंदर ये फंसी हुई है, इसीलिए बद्ध है। और इस शरीर के साथ कई समस्याएं हैं। शरीर बूढ़ा होता है, हाँ, दांत टूट जाते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इत्यादि बहुत सारी समस्या होती है। फिर आदमी की मृत्यु होती है। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, 4 समस्याएं इस जन्म के साथ, इस शरीर के साथ लगी हुई हैं, इसीलिए हमें कष्ट है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सोने की चेन से बने, यानी कि सतोगुण भी बांधता है। सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि सतोगुणी व्यक्ति बड़ा प्रसन्न है कि हम तो जी शाकाहारी खाते हैं, और वास्तव में शाकाहारी खाने से रोग थोड़े कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू मांसाहार से, और एज़ कम्पेयर टू शराब और नशे से, जो कि तमोगुण में, राइट। तो लेकिन ये इसको बांधता कैसे है? क्योंकि उसको लगता है कि वो शाकाहारी खाना खा रहा है, बहुत ही दिव्य है, बहुत ही अच्छा है जी, हम तो बाजार का नहीं खाते जी, हम तो घर का सात्विक खाना खाते हैं जी। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, अनंत लोग हैं ऐसे सात्विक विचारों वाले। लेकिन क्योंकि वो भगवान का भक्त नहीं है, इसलिए भगवान को ऑफर नहीं करता है, प्रसाद नहीं पाता है, इसलिए वो जो भी खाता है उसका पाप उसको लगता है, चाहे कम मात्रा में लगे, क्योंकि वनस्पतियों को तो नष्ट कर ही रहा है। हाँ, तो क्या करिए, वनस्पतियों को ना खाए तो मर जाए क्या? नहीं, मर नहीं जाए। अगर आपको भूख लगी है तो यू आर नॉट एलिजिबल कि किसी के बाग में जाके, किसी के गेहूं के खेत में घुस के आप गेहूं की बालियां काट के घर में ले आए। तो क्या है, मैं मर रहा था भैया, एक भिखारी है, मतलब एक आदमी है जो कि भूखा मर रहा था, क्या किसी के खेत से जाके गेहूं ले सकता है कि मैं मर रहा था मर जाऊं क्या? लोग उसको मार मार के मार देंगे, चाहे वो कितना ही भूखा ही क्यों ना रहा हो। उसको बोले ये भूखा था तो मांग लेता,
प्रेम से बोलता कि भैया भूखा हूँ तो हम दे देते, बस इतना ही है। हाँ, हम अगर शाकाहारी भी खाते हैं तो हम भगवान से पूछ कर खाते हैं, "ओ कृष्णा, फर्स्ट यू हैव इट, आप खाइए, आपका अवशेष मैं खा लूँगा।" ये पूछने से भी एक कदम आगे है। हम्म? तो ये जो तरीका है ये भगवान, ये शुद्ध सतोगुणी है। तो इसलिए सतोगुणी भी हमें बांध दिया कि मैं तो भैया केवल सात्विक शुद्ध शाकाहारी ही खाता हूँ। उसके बाद में उसके बाद में सतोगुणी व्यक्ति कई सारे धर्मार्थ के काम करता है, कहीं पर डोनेशन देता है, कहीं पर प्याऊ खुलवाता है, कहीं पर पंखे दान में देता है, कहीं पर सीटिंग के लिए बेंच लगवा देता है। बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, कई शादियां कराते हैं, बल्क में शादियां होती हैं एक साथ, इन जगहों पर दान दिया जाता है। तो ये सब चीज़ों में वो करता है क्योंकि वो जानता है कि ये जो करते रहना चाहिए, ये सब देना अच्छा है। लेकिन क्योंकि ये भगवान के नहीं दे रहा है, उसको मालूम नहीं है कि इस कार्यों से यदि आपने किसी को दान दिया माना और उसने उससे शराब पी, और उससे उसने मांसाहार किया, उसका फल भी आपको लगेगा क्योंकि आपके दिए गए पैसे से उसने ऐसा किया। आपने किसी से शादी कराई किसी की, क्या इसका वो है कि वो व्यक्ति व्यभिचार नहीं करेंगे और कोई गलत चीज़ें नहीं करेंगे। आदमी शादी करता है, एंजॉय करके छोड़ भी देता है, उनमें बहुत चीज़ें हो जाती हैं, यू नेवर नो। ये काम आपने ये सोच के नहीं किया कि इससे भगवान की प्रसन्नता होगी, या ये सोच के नहीं किया कि इससे ये लोगों की चेतना की डेवलपमेंट होगी और ये तो लोग भगवान की तरफ वापस जाएंगे और इस संसार से छूटेंगे। ये सब चिंतन इसमें नहीं था। इसमें ये चिंतन था कि मैं कर सकता हूँ तो मैं कर देता हूँ, बेचारे को रोटी मिल जाएगी। सतोगुणी है ना, तो दूसरों की चिंता है, लेकिन दूसरों की सही चिंता नहीं है। इससे क्या होगा, नुकसान क्या होगा, फायदा इससे ये होगा, फायदा होगा, इससे कुछ तो फायदा होगा क्योंकि दान दे रहा है, ऐसा तो नहीं है कि फायदा नहीं होगा। लेकिन नुकसान क्या होगा, क्योंकि ये बांधता है। क्या मतलब, आपको दोबारा आना पड़ेगा और अपने इन किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, अच्छा वाला फल। जैसे हम कई बार एक कहानी नहीं सुनाते थे, एक आदमी बड़ा जीवन से परेशान था, वो चढ़ गया एक पहाड़ की चोटी पर और वहाँ से उसने आत्महत्या करने के लिए छलांग मार दी और नीचे गिरा, बड़ी तेजी से नीचे गिरा, धपाक से नीचे एक लेक में। ऐसा हम सुनते हैं कि उस लेक में कुछ राजकुमारियाँ, कुछ राजा की बेटी नहा रही थी और एक आदमी जबरदस्ती उसमें घुसाया, उनके साथ बदतमीजी करने लगा और ये आदमी आत्महत्या करने वाला सीधा धम्म से आके उसके ऊपर गिरा। उस आदमी की वही मृत्यु हो गई और ये उसके ऊपर गिरा, उसके बाद पानी में गिरा तो ये बच गया। अब सब ने ये सोचा कि अरे क्या हीरो है, इसने ऊपर से छलांग मारी, राजकुमारी को बचा लिया, सीधा राजा के पास ले गए। राजा ने कहा ये मेरी बेटी के लिए बेस्ट वर हो सकता है, इससे इसकी शादी कराओ, मैं आज से इसको आधा राज्य देता हूँ। राजा बना दिया। अभी तो मरने चले थे। तो कहने का मतलब है ये होता है हमारे कर्मों के रिएक्शन अच्छे वाले। अब सतोगुण उसने कुछ कर्म किए रहे होंगे जिसके बदले में उसको ये मिल गया। अब जब मिल गया तो साथ में जन्म उसके लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत सारे प्याऊ खोल दिए, आपने बहुत सारे जो भी हमने बोला था सतोगुणी कार्य किया, लेकिन भगवान की प्रसन्नता को देखते हुए नहीं किए, जिसको हम अकर्म कहते हैं। अकर्म का भगवान के लिए यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसका मैटीरियल रिएक्शन नहीं है, हर चीज़ का रिएक्शन है, अच्छा या बुरा। हाँ, यदि आप कुछ ऐसे कर्म करेंगे सतोगुण में तो उसका अच्छा रिएक्शन के लिए वो आपको लेना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेना ही पड़ेगा। जैसे आदमी, ये जो आदमी था ऊपर से कूदा था, ये नहीं कह रहा था मुझे चाहिए, तो जा रहा था, लेकिन उसको जबरदस्ती दिया गया, नहीं अभी आपके भाग्य में ये है, इसको लेना पड़ेगा। जैसे कि ध्रुव महाराज ने तपस्या करी, भगवान को प्राप्त, भगवान के लिए नहीं करी, उन्होंने बोला कि मेरे पिता के पिता के पिता, यानी कि स्वयंभू मनु, उत्तानपाद के पिता स्वयंभू मनु के पिता ब्रह्मा, हाँ, उनके जितना राज्य मुझे मिले, उनसे बड़ा राज्य मिले, ऐसी उन्होंने तपस्या करी। तो सतोगुणी तपस्या हो गई, तपस्या करी भैया, सतोगुणी आदमी है तो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो जब भगवान आ गए तो भगवान ने बोला अब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करी जाएंगी। ध्रुव महाराज ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे आप मिल गए। नहीं, क्योंकि आपने इच्छा से शुरू किया था इसलिए मैं आपको प्रदान करता हूँ, ध्रुव लोक देता हूँ। तो यानी कि आदमी की इच्छा को पूरा करा ही जाएगा, ज़बरदस्ती पूरा किया जाएगा। इससे समस्या ये है कि उसको बार बार संसार में आना पड़ेगा।
बार बार आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, और फिर सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे। पहले पढ़ाई का कष्ट, फिर नौकरी का कष्ट, शादी ब्याह का कष्ट, सामाजिक कष्ट, हाँ, इधर से उधर से रिश्तेदारियाँ, बीमारियाँ, बहुत सारी चीज़ें फिर से लगेंगी। तो ये समस्या है सतोगुण में। तो सतोगुण में बांधता है, हाँ, सुख से बांध देता है। रजोगुण सकाम कर्म से बांध देता है। तो रजोगुण में क्या होता है? सकाम कर्म। आदमी बहुत कर्म करता है क्योंकि उसको आगे बनना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है, कुछ पाना है, नाम पाना है, सम्मान पाना है, पद पाना है, पोजीशन पाना है, बड़ा घर, बड़ी कार, बहुत सारी चीज़ें करनी, इसके लिए वो कामों में लगा रहता है। कई लोग इसके लिए कई सारे पूजा पाठ भी करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, पुरोहित रखते हैं जो उनके बिहाफ पर यज्ञ इत्यादि करता रहे। तो ये सारे सकाम कर्मों में आते हैं। हाँ, ऑब्वियसली ये तो अपने फायदे के लिए किया। सतोगुण वाला व्यक्ति फिर भी इतना अपने फायदे को तो देना चाह रहा था दूसरों को, हाँ, इसलिए उसने किया। रजोगुणी व्यक्ति तो अपने फायदे के लिए कार्य करता है, इसका रिएक्शन क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, इसलिए ये भी हमें कई बार इस प्रोसेस में हमसे पाप हो जाते हैं, कई बार इससे पुण्य होता है। अक्सर जब आदमी आगे बढ़ना चाहता है, बहुत बड़ा बनना चाहता है, तो उससे बहुत सारे पाप होते ही है और उसका रिएक्शन उसको मिलता ही है। जैसे कि आदमी इतनी तेज़ी से, अपूर्व बात कहते थे, हम इतनी तेज़ी से पेट्रोलियम निकाल रहे हैं ज़मीन के नीचे से, इसका रिएक्शन भुगतना पड़ेगा आपको। हाँ, हम पृथ्वी के जो जूस है, एक तरह से ये पेट्रोल केमिकल्स, इसको निकाल रहे हैं, इतनी तेज़ी से निकाल रहे हैं, क्या इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? और आज देख रहे हैं ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। इससे जो पोल्यूशन है, इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। और आज हम कह रहे हैं अब पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, अब पहले CNG पे आइए, आप कह रहे हैं जी पहले इलेक्ट्रिक पे आइए। तो जिस पेट्रोल के बिना दुनिया चलती नहीं थी, अब वो सोच रही है क्या करें। एक तो पोल्यूशन, दूसरा ख़त्म होने वाला है। तो इस प्रकार से जो हम रजोगुण में कार्य करते हैं, उसका रिएक्शन ज़बरदस्त भयंकर होता है। हमने अनाप शनाप तरीके से फैक्ट्रियाँ, कारखाने खोलने के लिए पेड़ कटवा दिए, और अब हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को, डिफॉरेस्टेशन, इतने बड़े स्केल पे फॉरेस्ट कटे हैं। हाँ, और जगह जगह पर खेतों में जहाँ पर अन्न उगाया जाता था, वहाँ पे तंबाकू उगाया जा रहा है, क्योंकि तंबाकू से पैसा ज़्यादा मिलता है। तंबाकू, भांग या जिस प्रकार के नशे की चीज़ें उगाना आजकल लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत इनकम है। गेहूँ चावल में क्या मिलता है? ये सब रजोगुणी कार्यों के नतीजे हैं कि आदमी ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है और उसका रिएक्शन फिर बाद में आता है। इसलिए ये भी बांधने वाला है। और अंत में तमोगुण की तो बात ही किया जाए, तमोगुण तो पागलपन से बांध देता है। तमोगुणी व्यक्ति तो हमेशा ही बंधित ही है, क्योंकि वो तो वो ये तक नहीं जानता कि वो मनुष्य है और मनुष्य योनि में वो कुछ बेहतर कर सकता है। वो तो उस भालू की तरह है, पोलर बियर, जो 6 महीने केवल सोता रहता है। वो ये तक नहीं जानता कि इस मनुष्य जीवन में कुछ तो किया जा सकता है बेटर देन एनिमल्स। वो एनिमल योनि से भी बदतर है, इसलिए उसको जानवर योनि में गिरा दिया जाता है। तो तमोगुण तो बांधने वाला है ही, क्योंकि उसमें तो आदमी नशा, पागलपन, नींद, आलस्य में ही लिप्त रहता है। यानी कि ये तीनों गुण व्यक्ति को बांधने वाले हैं, और ये प्रकृति के 3 गुण हैं। अगर ये तीनों गुण बांधने वाले हैं तभी तो प्रकृति, हमने शुरू में चर्चा किया था कि दुर्गा, माँ दुर्गा जो है, जिसकी लोग पूजा करते हैं, वो इस संसार की जेलर है, और यही उनके 3 पाश है, बंधन क्रिएट करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। भगवान कहते हैं मामे भी ये प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्ते थे। इस माया से जीतने का एक ही तरीका है कि मेरी शरण में आप आइए, तब आप शुद्ध सतोगुण में कार्य करिए, यानी कि भगवान के लिए कार्य कीजिए। ना तो सतोगुण के प्रभाव में आइए, ना रजोगुण के प्रभाव में आइए, ना तमोगुण के प्रभाव। अगर ये हमें प्रभावित करें तो क्या करें? अगर ये हमें प्रभावित करें तो हम शास्त्रों के अनुसार, गुरु के अनुसार, साधु के अनुसार चलें, ना कि मेरे मन में जो फीलिंग आ रही है उसके अनुसार चले। क्योंकि मेरा मन या तो तमोगुण से प्रभावित होगा, या रजोगुण से प्रभावित होगा, या सतोगुण से प्रभावित होगा। यदि हम ऐसा करेंगे तभी हम इस बंधन से छूट पाएंगे, जो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तीनों गुण बांधने वाले हैं। यानी कि इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन बट बेटर देन तमोगुण इज रजोगुण, एंड बेटर देन रजोगुण इज सतोगुण। क्योंकि आदमी इसमें धीरे धीरे ज्ञान की तरफ जाता है। पहले वो सांसारिक ज्ञान की तरफ जाता है, फिर धीरे धीरे उसको कोई समझाता है ये सांसारिक ज्ञान से नहीं होगा, इस ज्ञान को लीजिए, अच्छा इस ज्ञान को लेना है, तो इस ज्ञान की तरफ बढ़ता है। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति तो ज्ञान लेना ही नहीं चाहता है, और कई बार रजोगुणी व्यक्ति भी काम 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 काम, वो भी ज्ञान नहीं लेना चाहते। जैसे सतोगुणी व्यक्ति एटलीस्ट
कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहता है, इस जिज्ञासु बनना चाहता है, और यदि उसको कोई अच्छा साधु गुरु मिल जाए तो उसके इस जिज्ञासा को सही डायरेक्शन में मोड़ सकता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।